क्यों ब्लैकआउट बम ने बढ़ाई ट्रंप की मुश्किलें? क्या होगा अगर एक ऐसा हमला हो जिसमें ना तो खून बहे ना इमारतें गिरे, लेकिन पलक झपकते ही आपका पूरा देश 100 साल पीछे चला जाए? न इंटरनेट, न फोन, न अस्पताल में बिजली और न ही सेना के रडार। पूरी दुनिया ईरान और इजराइल के बारूद को देख रही थी, लेकिन असली खेल कहीं और हो गया। एक ऐसा अदृश्य राक्षस जाग उठा है जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। क्या किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो जाल बिछा दिया है जिससे निकलना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है? आज बात उस ब्लैकआउट बम की जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को घुटनों पर लाने की तैयारी कर ली है। तो साथियों, सस्पेंस अभी बाकी है पूरी वीडियो का, क्योंकि यह सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं है, यह महायुद्ध का वो नया मोर्चा है जिसकी कल्पना खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज की इस कहानी में डर भी है, कूटनीति भी है और वो हकीकत भी है जो शायद आपसे छिपाई जा रही है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक ऐसी आग के बीच खड़े हैं जिसे उन्होंने खुद ही हवा दी थी। एक तरफ ईरान के साथ तनातनी, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का वो दलदल जिसे नाटो देश 4 साल में भी नहीं सुखा पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप दूसरी तरफ देख रहे होते हैं तो दुश्मन पीछे से वार करता है। कोरियाई प्रायद्वीप में किम जोंग उन ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी है और इस बार उन्होंने जो किया है उसने वाशिंगटन से लेकर सियोल तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान से निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका फायदा किम जोंग उन ने उठा लिया है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की हिफाजत करने वाला अपना सबसे घातक थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट भेज दिया। ट्रंप को लगा किम शांत रहेंगे, पर किम जोंग उन शांति के लिए नहीं, क्रांति के लिए जाने जाते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाल ही में किम ने एक टेस्टिंग फील्ड में खड़े होकर कुछ ऐसा देखा जिसने दक्षिण कोरिया के पसीने छुड़ा दिए। यह कोई आम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी, इसमें लगे थे क्लस्टर बम वॉरहेड। लेकिन दुनिया जिस नाम से कांप रही है वो है ब्लैकआउट बम। इसे सैन्य भाषा में कार्बन फाइबर बम कहते हैं। यह बम किसी इंसान को नहीं मारता, यह मारता है एक आधुनिक देश की आत्मा को। अब जरा कल्पना कीजिए, एक मिसाइल आती है और बिजली के पावर ग्रिड के ऊपर फटती है। उसमें से निकलता है कार्बन फाइबर के हजारों बारीक रेशों का जाल। यह जाल बिजली के तारों पर गिरते ही शॉर्ट सर्किट कर देता है और मिनट भर के अंदर पूरे देश की बिजली गुल हो जाती है। न रडार काम करेंगे, न मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अमेरिका का दोस्त दक्षिण कोरिया अब इसी अंधेरे के डर से कांप रहा है, थर थर कांप रहा है। अब पूरी कहानी को 100% खोलते हैं। किम जोंग उन ने यह टाइमिंग क्यों चुनी? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, थर्ड का हटना। जैसे ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपना सुरक्षा कवच हटाया, किम को समझ आ गया कि ट्रंप इस वक्त ओवर स्ट्रेस्ड हैं। यानी ट्रंप की फौज एक साथ इतने मोर्चे नहीं संभाल सकती। नंबर 2, ईरान कनेक्शन। किम ये दिखा रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हाथ डाला तो किम यहां दक्षिण कोरिया और जापान के जरिए अमेरिका के लिए सेकेंड वार फ्रंट खोल देंगे। नंबर 3, ब्लैकआउट बम की धमकी। यह बम सीधे तौर पर अमेरिका की तकनीक को चुनौती है। किम संदेश दे रहे हैं कि हम आपकी एडवांस मिसाइलों को बिना चलाए ही बेकार कर सकते हैं। तो क्या किम जोंग उन ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं? क्या अमेरिका एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ पाएगा? एक तरफ ईरान की मिसाइलें और दूसरी ओर किम जोंग का यह अंधेरा करने वाला बम। ट्रंप के लिए यह चेक एंड मेट वाली स्थिति है।
अगर वो ईरान को छोड़ते हैं तो उनकी इमेज खराब होती है, और अगर वो किम को नजरअंदाज करते हैं तो दक्षिण कोरिया जैसा वफादार दोस्त हमेशा हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता है। साथियों, ये खबर सिर्फ सरहद पार की नहीं है, ये दुनिया के बदलते पावर बैलेंस की कहानी है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप किम जोंग उन को रोक पाएंगे, या किम जोंग उन का ये ब्लैकआउट बम अमेरिका की सुपर पावर वाली चमक को फीका कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए बिना डरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही बेबाक खुलासे करते रहें तो YBN नेशनल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आग की तरफ फैला दें। जय हिंद, जय भारत।